हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी अभी वक्त हो चुका है 11:30 का और यहाँ पर होली अष्टमी की पूजा के लिए तैयारी शुरू। और ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं। ज्वेलरी गुड्डू ने निकाल दी, ये वाली पहननी है, लेकिन ज़्यादा टाइट ज्वेलरी मुझसे नहीं पहनी जाती गुड्डू। ना मैं ईयर रिंग्स चेंज करूँगी, क्योंकि नहीं तो इनके चक्कर में, नकली के चक्कर में असली हो जाएंगे। तो इसके मैचिंग की ये रही मेरी चूड़ियाँ। ये मैंने सेट बना के पहले ही तैयार कर रखा। तो चलो जी, सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, अपनी साड़ी पहनते हैं। उधर चिंकी खा रही है खाना और इसे लग गई थी भूख, और वो कह रही करवा चौथ की तरह मैं आपका जो है तैयार करूंगी। और सारे इयररिंग्स इसमें सजा के रख दिए। इसमें देखो जितने भी ज्वेलरी के साथ के इयररिंग्स हैं ना, वो सारे इसमें लगा दिए। इधर उधर बिखरे पड़े थे, ले रख दें। इयररिंग्स मैं कभी भी नहीं चेंज करती। तो गाइस अभी जो है महिलाएं इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं और आज हम थोड़ा सा तैयार होने में लेट हो गए। चलो भाई, होली के दिन भी हम लोग ऐसे तैयार होते हैं जैसे करवा चौथ पे। तो दोनों ने जो है साड़ी, फिर वही पिंक ऐसा ही पहना है। थोड़ी सी उसकी बनारसी है, मेरी ये वाली है, लेकिन कलर थोड़ा सा एक जैसा ही है ब्लाउज का। तो चलो जी फटाफट से सामान भी संगवा देते हैं। अब रह रहा बस मेरा फेस का मेकअप, बाकी चूड़ियाँ वगैरह और रिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने पहन ली। आईब्रो के बीच में गैप होने की वजह से मुझे बड़ी बिंदी लगानी पड़ती है और ये इसका ही लुक अच्छा आता है। फिलहाल ये है मेरा सिंपल सा मेकअप, और बस बालों में कंघी करनी और सिंदूर लगाना। तो गाइज मैं हो गई हूँ एकदम से रेडी, और ये देखो पिनअप होते ही साड़ी का तुरंत, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी तैयार होने में मुझे। और कैसा लगा मेरा आज का मेकअप और लुक? प्रीति का मेकअप रह रहा है थोड़ा सा लास्ट में सिंदूर लगाना। और जेठानी जी उधर चली गई साड़ी पहन के, मैं उधर तैयार, हाँ हो गए बस तैयार। महिलाओं को पूरा दिन काम काम में ही चला जाता है। अपने लिए समय ये त्योहार होते हैं उनमें ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाती है। अभी पूरी महिलाएं नहीं आई हैं जिन जिन के हमने यहाँ पर कहा है, तो अभी आने लग रहे हैं। तो प्रीति ने तब तक सोचा सबके हाथों में कलावा बांध देते हैं और फिर जो है पूजा अर्चना शुरू करेंगे। गणेश जी जो दूपड़ा होता है और चावल पीले करके माँ ने रख दिए हैं, एक लोटा पानी का भी भर के रख दिया है। हमारी होई भी भरी गई है चारों की, तो हमारी जेठानी भी आ गई थी। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है और वही आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चे की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए। या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक तोड़कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। श्याम की माला गले में पहन ले। जो ब्याना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद इसी शुभ दिन अहोई को गले से निकालकर उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर स्याऊ के खून से सना देकर तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी और उसने
ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही वह चलते रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। तो यहाँ पर सारी महिलाएं कहानी सुन रही हैं और सबके साथ में बच्चे भी आए हुए हैं, सब एक साथ बैठकर सुन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पूरा ग्रुप में कहानी सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और पूजा पाठ में इस तरीके से ही होना चाहिए। तो सभी बहुत ही ध्यान से बच्चे भी कहानी सुन रहे हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। में दूपड़ा और चावल लेते हैं तो थोड़े थोड़े से इस लोटे में डाल देते हैं जो सूर्य देवता को दिया जाता है। यहाँ पर 2 बाल्टी पानी की भरकर रख लिया है। तो जितने भी रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग दिखाते हैं आपको। जितना हम लोगों को हमारी सासू माँ ने बताया है उसी तरीके से हम लोग करते हैं हर त्योहारों में ऐसे ही। तो पूरा ट्रेडिशनल लाइफ जो है आपके साथ में शेयर करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो अभी हम लोगों का नंबर आ गया था सूर्य देवता को जल अर्पित करने का। और यहाँ पर इसमें हमने जो जो सामान डालना था वो डाल लिया था लोटे में। और अब जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद ले लेते हैं। छोटों बड़ों को सबको जो है बहुत सारा प्यार आशीर्वाद, सब सुखी रहे। सभी माताओं की बच्चे जो हैं सुख शांति से पढ़े लिखे कामयाब होए। तो अभी अपने बड़ों का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। पिताजी आ गए हैं, अब इनके भी पैर छू लेंगे। और मेरे चाचा जी तो घेर में हैं। तो जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है बड़ों का अपने। तो सभी महिलाएं वहाँ पर बैठी है। बस भाई साहब थोड़े से इमोशनल हो रहे थे दीदी को याद करके, लेकिन क्या करें, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हम लोगों से जितना हो पाता है हम लोग करने की, खुश रखने की बच्चों को कोशिश करते हैं। लेकिन ये पल ऐसे होते हैं, इन पलों में सबको याद आती ही है क्योंकि सब लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं। बस एक उनकी कमी महसूस होती है। तो भाई साहब का है व्रत, आज होली अष्टमी का, उन्होंने भी यहीं पर कहानी सुनी थी। आराम सब मिले गिर गई जो तो चोट ज्यादा लग जाएगी। एक कुर्सी तो होली अष्टमी की कहानी पूजा हो चुकी है दोपहर की। अब बनाएंगे खाना, पूरा होगी यहाँ पूजा। तो तू ऊपर बैठ कर कंप्यूटर देख ले। आज कोई सा बच्चा नीचे नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी उतर के। जब से हम लोगों ने तैयारियां शुरू करी थी कोई से ना आके नहीं नीचे देखा। हालांकि आसपास से बच्चे आए हुए थे अपनी मम्मी के साथ में। अब इन बंदों ने तो ये भी नहीं देखा कि हमारी मम्मी कैसे तैयार हुई कैसे नहीं। और वे कह रहे थे बच्चे जो आए हुए थे पड़ोसियों के, नू कह रहे थे, कहने लगे हमने तो अपनी मम्मी को पहले ही कहा था साड़ी पहनी हो, देख लो क्या पहन रखा क्या नहीं, हमारे वालों को नहीं पता। तो यहाँ पर है वही माता विराजमान। तो अभी पूजा पाठ हो चुकी है दोपहर की, अब करेंगे खाना बनाने की तैयारी। तो सब्जी जितनी भी काटेंगे वो काटेंगे चाचा जी, क्योंकि उनका कोई फास्ट नहीं है। और बाकी काम हमारा छोकने का है ही है। हम लोग आज अपने हाथ से कुछ नहीं काटने वाले।
गुड्डू चिंकी हेल्प करवा सकती है बस। और देखिए गाइज, करवा चौथ वाले दिन हमें पता नहीं था, हम लोग काट लेते हैं। अगर पहले से हम कोई फ्रेज करते शुरू से ही तो तब तो था, लेकिन हमें पता ही नहीं था। बस भैया दूज वाले दिन और होली अष्टमी वाले दिन हम कोई भी चीज चाकू से कंची से नहीं काटते और नहीं बिल्कुल फल भी, खाते, और ना ही फल खाते, दांतों से काटना पड़े जो, हाँ। फल नहीं खाते। क्या हो गया, तू चली तो जा आलू लेन। तो यहाँ पर चाचा जी के पास रख दी है हमने सारी सब्जियाँ जो जो बनेगी, और इन सबको काट देंगे। लो जी गाइस, यहाँ पर चाचा जी ने सारी सब्जियाँ काट दी हैं। इनकी ड्यूटी खत्म, इन्होंने धनिया पत्ती तक भी पहले ही काट दिया। टमाटर थोड़े से और कटवा लेंगे चाचा जी, बाद में कटवा लेंगे, चलो नहीं तो गुड्डू काट लेगी। बस जो सब्जियों का ज़्यादा काम था ना वो हो ही गया। खाना बनाकर कर दिया है तैयार, बस पूरियाँ बनने लग रही है और 4 बाइने निकलेंगे, एक माँ का, मेरा, प्रीति का और संजय दीदी का। तो यहाँ पर मैं जो बायना होता है होली अष्टमी का वो माँ को देती हूँ। तो माँ के कपड़े ला रखे मैंने, ये देखो जी, इस तरीके से देती हूँ हर बार। ये श्रृंगार और पैंट शर्ट एक, और ये होगी माँ की साड़ी। कुर्ते का अब की बार ये वाला लेके आई थी मैंने कहा सारे कुर्ते बारीक सी उसके हैं चेक के, अब की बार ये खड़े से कपड़े में लेके आई थी जैसे बड़े कुर्ते हुए हैं। और ये है साड़ी, और ये वाली साड़ी का कलर ना माँ के पहन के अच्छा लगेगा। ये देखो कलरफुल ज़्यादा है, रेड हरे लाल पीले ऐसे पहनती नहीं माँ, हल्के कलर के अच्छे लगे उन्हें। तो चलो जी, अभी जो है अपना ये तैयार करके रखते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। ये भी इसमें रख दो, अंदर आ जाएगा, इसमें सेट हो गया, और इसके ऊपर डोरी बांध दूंगी यानी कि कलावा। तो खाना सबने मिलकर बना लिया था। अभी प्रीति पूरियाँ उतार रही है। उसने बोला कि जब तक आप दिया बत्ती जो है तैयार कर लो सारा सामान, शाम का टाइम होता जा रहा है, थकान की वजह से मेरी भी तबीयत लॉस ही होती जा रही है। तो गाइस खाना तैयार हो गया है, और ये है पूजा की थाली जो बायना निकाल लेंगे हम लोग। चलो तो जहाँ जहाँ पर सबकी हुई है वहाँ पर सबके बाने रख दिए हैं, और जिसे जो पूजना है अपनी श्रद्धा के हिसाब से सबने रख लिया है। तो मैं माँ पिताजी को देती हूँ होली अष्टमी का बायना, तो उनके कपड़े मैंने रख लिए हैं, मैं लेकर आई थी, और दीदी ने भी रख लिए हैं। प्रीति बोल रही थी चाचा जी के पास कुर्ता पजामा बहुत सारे हैं लेकिन वो पैंट शर्ट पहनते हैं, तो इसलिए मैं पैसे ही पूछ दूँ। मैंने कहा वो तेरी मर्जी है, तो पैसे चाचा जी के काम भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी बस इस तरीके से धोख लगाएंगे हम सारे के सारे जने अपनी अपनी होली अष्टमी के सामने, और मिनस देंगे पानी से, और इसमें से बायने में से भोग लगाकर। आरुष अभी सोकर उठा था, थोड़ा सा सैड था, लेकिन मैंने उसे कहा कि सब बच्चे जो है आराम से अपना पूज लो, माता रानी का आशीर्वाद ले लो। तो गुड्डू हमारा व्लॉग बना रही है, और चिंकी मेरे पास बैठी थी। बाद में गुड्डू भी आ गई थी, क्योंकि इस तरीके से और कोई फ़ोन या कैमरा नहीं पकड़ सकता जैसे गुड्डू बना लेती है। आज इनके पापा तो बाहर गए हुए थे, तो दीदी ने भी मिनस दिया है, माँ ने भी, और लास्ट में हम लोग जो हैं आखिर डाल देंगे। तो सबसे पहले माँ ने बाना दिया है चाचा जी को, क्योंकि पहले ताऊ जी को दे दी थी, अभी ताऊ जी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर चाचा जी को देना शुरू कर दिया था उन्होंने। अभी दीदी ने भी माँ को बाना दे दिया था, और वो करवा चौथ का भी इसी दिन लेकर आती है, वो सूखा पूज देती है जी। अभी बस हम लोग भी ये भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो हम भी माँ पिताजी को बायना दे देते हैं। आरुष आया नहीं, तो रो रहा था बार बार, उसे भूख लगी हुई थी क्योंकि दिन में आज बच्चों ने कुछ नहीं खाया।